नमस्कार साथियों, ई किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं सिरसा जिला के एलनाबाद के पास तलवाड़ा गांव, जहां हमने जाते समय एक बोर्ड देखा जिस पे लिखा होता स्ट्रॉबेरी किंग। स्ट्रॉबेरी किंग जब पता किया तो हमें पता चला कि एक किसान है जो यहाँ जो पूरा एरिया है सिरसा हनुमानगढ़ गंगानगर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करते हैं। तो आइए मिलते हैं इन किसान से। नमस्कार किसान साथियों, आज हमारी आप खास पेशकश देख रहे हैं उन्नत खेती। और आप परंपरागत खेती से हटकर उन्नत खेती किस ढंग से कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हम किसानों के साथ जो अनुभवी किसान हैं उनके साथ बातचीत करने की एक मुहिम चलाई है, एक खास पेशकश चलाई है, ताकि आप भी उन्नत खेती कर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और आप जब एलनाबाद से निकलकर राजस्थान की ओर तलवाड़ा रोड पे जाएंगे तो तलवाड़ा से निकलते ही आपको सड़क पर एक बोर्ड दिखेगा, और वो बोर्ड देखकर आपका एक बार तो आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि उस बोर्ड पे लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी किंग। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे स्ट्रॉबेरी किंग क्या चीज़ है। तो हम आपको बताते हैं स्ट्रॉबेरी किंग क्या चीज़ है। स्ट्रॉबेरी किंग जो है, यहाँ पर एक ढाणी है और आप देख रहे हैं ये किसान भाई हमारे साथ खड़े हैं। गुरमीत सिंह जी किसान थे और किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई, वो अलग विषय है। उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, वो आज स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा इस स्ट्रॉबेरी की खेती के अंदर कमा रहे हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे भी जो ये परंपरागत खेती से हटकर आप दूसरी उन्नत खेती, टेक्निकल खेती की तरफ बढ़े हैं, तो क्या आपको कहाँ से मोटिवेशन बना और कहाँ से आप सीखे और कितने समय से कर रहे हैं। हमें जानकारी मिली है अभी पिछले 1 दशक से ये हटकर खेती कर रहे हैं और जो किसानों के लिए एक मतलब आइकन बने हुए हैं आसपास के किसानों के अंदर। इनकी चर्चा है भी, वो जो सरदार जी हैं वो अलग तरीके से खेती करते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव खेती के अंदर ले रहे हैं, तो हम इनसे चर्चा करेंगे। जी पंडित जी, आप हमें ये बताएं भी आपको ये आइडिया कहाँ से आया अलग से खेती करने का। आइडिया तो ये मैं बड़ा भाई था मेरा गुरमीत सिंह जी, 2 भाई था, उनकी हो गई डेथ एक्सीडेंट पे, और वही हिमाचल से की स्ट्रॉबेरी की खेती लेकर आए थे जी। और 3-4 साल दोनों भाइयों ने एक साथ की जी। उसके बाद चलो उनकी डेथ हो गई, चले गए, तो उसके बाद मैं लगातार कर रहा हूँ और ये पिताजी साथ दे रहे हैं अपने। और कितने समय से कर रहे हैं? ये करीब 8 और 9 के वर्ष सन से लगे हुए हैं, 10-11 साल से। और मतलब यही है जी, इसका तो आम फसलों से बेहतर है, बढ़िया है, अच्छा बढ़िया मुनाफा दे जाती है। और क्या कहते हैं, थोड़ी सी ज़मीन है हमारी, बढ़िया गुजारा हो रहा है, इससे स्ट्रॉबेरी से अच्छी कमाई हो रही है जी। आप मतलब आपने कहा भी थोड़ी सी ज़मीन है, उसके अंदर आप अच्छा मुनाफा इसके अंदर ले रहे हैं, तो आप अब तक किस किस तरह की खेती कर चुके हैं? हम जी एक तो ये स्ट्रॉबेरी के अंदर ही लगा देते हैं, अलग से तो करते हैं। एक तो हम लहसुन की खेती करते हैं अलग से, एक करते हैं ब्रोकली की खेती। ब्रोकली जो ये हिमाचल से आती है, वैसे वो हरी सी गोभी होती है, हम अपने तो जो वाइट होती है वो हरी सी होती है, वो उसकी करते हैं, उसमें भी अच्छा मुनाफा है। और ये उसके बाद ये लगा लो भी सितंबर-अक्टूबर से लगती है ये स्ट्रॉबेरी और अप्रैल के एंड तक चलती है। और फरवरी के हर बार हम इसके स्ट्रॉबेरी के अंदर ही कभी शिमला मिर्च लगा दी, कभी टमाटर लगा दिए, कभी कुछ लगा दिए, और डबल फसल ले लेते हैं। चलो, हमारा जो मेन टॉपिक है वो मौके पर हम स्ट्रॉबेरी को ही रखते हैं, तो हमें आप स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में थोड़ा सा विस्तार के अंदर बताएंगे। स्ट्रॉबेरी की बोने का जो समय है, बीजने का समय, बिजाई का, वो कौन से महीने में होता है, मौसम उसका क्या होता है? ये सितंबर-अक्टूबर के हर बार लगती है, 10 सितंबर से लेकर और लास्ट 20-25 अक्टूबर तक लगा सकते हैं इसको। वो अपना ये सही समय है इसका। तो इसके लिए जो मौसम है अपना, जैसे ज़िला सिरसा है, हनुमानगढ़, आसपास फतेहाबाद, हिसार, और ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों के अंदर ये जो मौसम स्ट्रॉबेरी का है ये सूटेबल रहता है या कोई दिक्कत आती है? मौसम तो यही है जी, तो सितंबर-अक्टूबर के बाद मौसम ठंडा हो जाता है जी एरिया में अपने में, जो आपने नाम लिए है। और सर्दी का टाइम है, सर्दी की ये खेती है जी। और सबसे बड़ी ये अभी ये गंगानगर, बठिंडा, हनुमानगढ़, अपने सरसा, हिसार तक
ये बढ़िया ज़मीन है और बढ़िया इसी में हो जाती है। खास करके इसको नहर का पानी चाहिए, और अगर नहर का पानी लगता है तो ये मान लो भी डबड़ी हो जाती है, अच्छा मुनाफा दे जाता है। इसके लिए मिट्टी किस तरह की चाहिए इस खेती के लिए? मिट्टी तो यही अपनी जो अपने जे नाम लिया एरिए का, जे जहाँ जो मिट्टी है बढ़िया मिट्टी है इसके लिए। इस एरिया में भी मिट्टी का फ़र्क है, जैसे हम इधर जाएंगे नाली साइड के अंदर तो वो पक्की मिट्टी आ जाती है, इधर जाएंगे तो ये थोड़ी सी मिट्टी है वो उसको रेतीली मिट्टी आप बोल सकते हैं। 2 तरह की मिट्टी अपने एरिया में, तो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल मिट्टी कौन सी है? ये हो जाती है ये, और रेतली मिट्टी में भी हो जाती है और नली की मिट्टी में भी हो जाती है। और अगर ये मिट्टी है जो अपनी जहाँ की, जो तलवाड़ा गांव की लगा लो, नली की मिट्टी छोड़ के, ये अच्छी बढ़िया है इसके लिए है। लेकिन जो मिट्टी है ना, खास करके इसको नहर का पानी चाहिए। नहर का पानी है ना, वो कहीं भी हो जाती है, लेकिन वो नहीं है अभी ये ज़्यादा पक्की ज़मीन है जो इसको अपने खुला तो पानी देना ही नहीं, ड्रिप से पड़ेगी, ड्रिप से पड़ती है और मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती मिट्टी। आपने कहा जो सिंचाई की इसकी व्यवस्था है वो सीधा आप खुला पानी जैसे जोने में कनक में आप देते हैं उस तरह से नहीं दे सकते, इसके अंदर आपको ड्रिप सिस्टम से सिंचाई देनी पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, ड्रिप और स्टार्टिंग में फुहारा। हाँ जी, स्टार्टिंग में जो लालो स्प्रिंकलर होते हैं ना, वो लगाने पड़ते हैं। जे एक डेढ़ महीना 20 दिन लगा लो इतना का, जब पौध स्टार्ट हो जाती है उसके बाद फिर अकेला ड्रिप से काम चलता रहता है लास्ट तक, अप्रैल तक। दूसरा आप हमें एक जानकारी और दें भी, इसका जो बीज है या इसकी पंजीरी होती है या फिर बीज सीधा बोया जाता है, किस तरह के वो बीज जो है और पंजीरी है कहाँ अवेलेबल हो जाता है? हाँ जी, इसकी नर्सरी आती है, ये बीज नहीं आता, नर्सरी ही आती है। नर्सरी इसकी 2 जगह से लाते हैं हम, एक तो लाते हैं महाराष्ट्र से, पूना से, और एक लाते हैं हिमाचल से। जो पूना वाली है जो ऐसे अभी थोड़ी सी महंगी पड़ती है जी, और ऐसे अभी पौध है जो 95% चल जाती है वो जी, और जो हिमाचल वाली है वो सस्ती पड़ती है, वो पौध ऐसे अभी 60-70% चलती है। लेकिन दोनों ही लगाते हैं, आधी वो आधी वो, दोनों ही लगाते। इसमें स्ट्रॉबेरी में भी कोई नस्ल किस्म भी होती है फिर एक ही होती है ये? इसमें जी नस्ल बहुत है इसमें तो, लेकिन 400-500 के हर बार नस्ल है इसकी। अच्छा। लेकिन जो अपने यहाँ कामयाब है ना, जो 5-7 वैरायटी है वो ही कामयाब है। बढ़िया तो सबसे बढ़िया वैरायटी है जो अपने 3-4 है, वो बढ़िया कामयाब है। 3-4 है, बढ़िया आपने कहा। ठीक है, आपने हमें स्ट्रॉबेरी की बिजाई को लेकर और मौसम के और मिट्टी के बारे में आपने जानकारी दी। तो दूसरा हमें ये भी बताइए, इनको बीमारियों का भी खतरा रहता है क्या स्ट्रॉबेरी की? बीमारी आती है, इसको फंगस पड़ती है एक तो ज़्यादा फंगस ही पड़ती है। लेकिन कोई सुंडी तेला वगैरह या कोई और जो और फसलों पे बीमारी पड़ती है वो उतनी पड़ती, ज़्यादा इसको फंगस से बचाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा साफ़ सुथरा इसका वो रखना पड़ता है, खेत बढ़िया, जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं ऐसे ही पूरा खेत में सफाई रखेंगे तो उतना ही बढ़िया मुनाफा देती है। खरपतवार भी इसको मतलब बचा के रखना? हाँ जी बिल्कुल, खरपतवार तो वो मल्चिंग हो जाती है ना नीचे, वो जैसे बेड बन गए, बेड के नीचे मल्चिंग हो जाती है, मल्चिंग बोलते हैं उसको। जैसे आपने बताया आप फंगस की दिक्कत स्ट्रॉबेरी की खेती में आती है, तो इसकी जो दवाइयाँ वगैरह हैं इलाज उपचार के लिए, वो यहाँ अपनी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है फिर कहीं बाहर से मंगवानी? हाँ जी बिल्कुल हो जाती है। जो यही आम फसलों पे होती है ना, ये दवाई फंगस वाली लगा लो, या कोई और भी थोड़ी बहुत करनी पड़े, कोई ताकतवारी वाली जो लगा लो, कोई ग्रोथ प्रमोटर लगा लो, कोई जड़ चलने वाली, जो भी है जो आम मार्केट से अपने उसको मिल आप जाए। जो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं उसमें कितना पेस्टिसाइड या फिर कितना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसमें डालते हैं? ये चलो अपन नाम तो लेते नहीं किसी का, लेकिन जो आम लोग करते हैं ना वो इसमें बहुत ज़्यादा डालते हैं, बहुत ही जितने कह दिए उतने, जो केमिकल भी ज़्यादा आमदनी के लिए। हाँ जी। लेकिन जो अपन खुद डालते हैं वो एक गट्टा DAP से ज़्यादा खेत में नहीं डालते, और लहसुन में भी एक गट्टा से ज़्यादा नहीं डालते, और स्ट्रॉबेरी में भी पर एकड़ का, और ऊपर उसमें यूरिया वगैरह कुछ नहीं देते। और जो भी देते हैं 60 से 70% ऑर्गेनिक बायो के प्रोडक्ट देते हैं। 60 से 70% आप ऑर्गेनिक बायो के प्रोडक्ट में कंपोस्ट खाद वगैरह। और अपने पास वो अभी तो डब्बे पड़े भी थे, आपको दिखा देते, लेकिन वो कल ही कबाड़ियों को बेच दिए। लेकिन हाँ जी, ये तो यही हमने स्टार्टिंग में तो जैसे लगा लो भी 5 कनाल से स्टार्ट की थी, उसके बाद 2 से 2.5 किले लगाने लग गए थे, 2-2.5 किले लगाते रहे, और 2 जगह भी खेती करते रहे भी, आधी यहाँ कर ली, आधी पंजाब में बठिंडा के पास कर ली। अच्छा, आप बठिंडा में पंजाब में भी खेती? हाँ जी,
और दोनों भाई थे ना, उसी हिसाब से जो मार्केटिंग है इसकी मार्केटिंग भी थोड़ा या नज़दीक हो जाए। भाई साहब एक जानकारी आप हमें ये भी दें कि इसमें जो मैन पावर है, जैसे बंदे कितने लगते हैं, लेबर कितना हो जाता है इसमें? जैसे ये मान लो भी 1 एकड़ है, 1 एकड़ के हर बार हम अब कर रहे हैं। 1 एकड़ में ये मान लो भी 2 परिवार हमारे को रखने पड़ते हैं, और इसकी घास निकालने के लिए और तोड़ाई के लिए और पैकिंग करने के लिए, और ये लगा लो 3 से 4 आदमी, 3 से 4 आदमी पर एकड़ के अंदर लेबर के लिए आप लेबर के लिए चाहिए। दूसरा ये हमारी बिजाई की आ गई, मिट्टी की बात आ गई, और उपचार और बीज की भी बात हमने इसमें रख ली है। दूसरा हमें ये बताइए, जैसे आपने फसल तैयार भी होगी, लगा भी ली और अपनी फसल बिल्कुल तैयार, इसके लिए मार्केट कहाँ से अवेलेबल होती है? कोई कंपनी वगैरह होता है या फिर कुछ? नहीं, ये मार्केट आम मंडियों में जो फ्रूट बिकता है ना, ये फ्रूट है, बढ़िया फ्रूट है, अच्छा फ्रूट है ये। और जो आम मंडियों में फ्रूट बिक रहा है, फ्रूट मंडियों में वहीं ये बिक जाती है, लेकिन इसकी ज़्यादा बड़ी मंडी तो यादपुर दिल्ली है, और उसके बाद ये पंजाब की मंडियां लगा लो। हम तो इसकी सप्लाई करते हैं गंगानगर, बठिंडा, और उससे ज़्यादा हो जाए तो आगे मोगा लुधियाना। लोकल इलाहाबाद में भी हमारी बिकती है, अच्छी बिकने लगी। पहले स्टार्टिंग में तो इलाहाबाद में कोई जानता नहीं था, अब इलाहाबाद में भी लोग बिकने लगी अच्छी। तो कितना का मुनाफा प्रति एकड़ इसमें हो जाता है? जी मान लो जी, एकड़ का हिसाब नहीं लगा सकते इसका। हाँ जी, वही किला लगा लो, एकड़ का हिसाब नहीं लगा, इसका पौध का हिसाब लगाना पड़ता है। हम ये मान लो भी, ये अगर पुणे वाली पौध ले आके लगाते हैं तो वो तो 25,000 लगती है, और अगर हिमाचल वाली लाते हैं वो 40,000 लगता है पौध। और उस पौध मतलब एकड़ में 40,000, मतलब नहीं बूटा नहीं, 40,000 पौध लगती है। और वो देखना वो है भी उस पौध में से हमारे पौध बूटे कामयाब कितने होते हैं और कितने जाते हैं, कितने कामयाब रहते हैं। फिर उसी हिसाब से पौध के हिसाब से उसका मतलब झाड़ बनता है, आमदन बनती है। मतलब ये मान लो भी, ये अगर 20,000 पौधा भी कामयाब हो गया 50%, हाँ जी, जो पुणे वाला 5,000 चला गया, तो ये मान लो भी 500 ग्राम से लेकर 600-700 ग्राम एक पौधा दे जाता है, एक पौधा। हाँ जी। और ये उसके आगे अपना ये मार्केटिंग में दिसंबर में इसका रेट रहता है, मतलब किलो के हिसाब से बता देता हूँ आपको, 200-250 रुपये किलो, और उसके बाद रेट कम होता चला जाता है। लास्ट मार्च में इसका 100-125 रह जाता है। फिर कुल मिला के आपके जो खर्च होता है उसका काट कर, इसका मतलब ये अगर कोई करना चाहिए तो कितना मुनाफा इसमें? ये मान लो भी, अगर अपने 1 एकड़ में अच्छे पौधे कामयाब हो गए, पूरा बढ़िया खेत भर गया, तो ये 10-11 लाख का 1 एकड़ में हो जाती है, और उसमें से ये मान लो भी आधा खर्चा हो जाता है। आधा खर्चा होता है, 5 लाख खर्च हो जाता है और 5 लाख की इस पर इनकम हो जाती है। तो स्ट्रॉबेरी के अलावा भी आप केसर जैसी खेती और भी खेती करते हैं? हाँ जी, केसर की खेती मैंने की थी, और केसर वो हमारा ना बीज डुप्लीकेट निकल गया। वो बाद में पता चला भी ये अमेरिकन केसर उसको बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं निकला। तो आपको एक्सपीरियंस तो उसका मिला भी, बीज कहाँ से लेना चाहिए, किस तरह का बीज लेना चाहिए? हाँ जी, वो केसर है जो है ना अपने श्रीनगर वाला, उधर जम्मू वाला, वो कामयाब है, वो गांठ सी आती है, वो केसर 1 नंबर केसर है, और उसी को सभी यूज़ करते हैं। मैं वैसे हरिद्वार तक रामदेव के भी जा आया, वहाँ भी उन्होंने ये बोला इसका टेस्टिंग कराओ, अगर 50% भी आता है तो हम खरीद लेंगे, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए कोरोना आ गया, इसलिए जाए नहीं गया। हाँ, मेरे पास माल पड़ा हुआ। अच्छा, माल पड़ा है आपके पास, तो वो केसर भी आपकी देखेंगे किस तरह की है। इसके अंदर भी हमने कुछ शंकाएं थी भी, जो मार्केट में बीज है वो केसर का, वो भी डुप्लीकेट अमेरिकन बीज जिसको बोलते हैं वो आ जाता है। अमेरिकन बीज आ जाता है जी, मेरे से पूछते हैं लोग, हाँ। काफ़ी पूछते हैं लोग, फ़ोन आते हैं डेली 8-10 फ़ोन आते ही रहते हैं, पूछते हैं। उनको स्पष्ट बोली था भी ये अमेरिकन केसर है, अमेरिकन केसर का बीज है। वो बोल रहे हैं अभी जम्मू वाला बीज चाहिए, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। केसर की खेती के लिए कौन सा मौसम रहता है? केसर वही है जी, सितंबर अक्टूबर में ही वो लगेगा, स्ट्रॉबेरी के साथ? हाँ जी, स्ट्रॉबेरी के साथ ही लगेगा। अगर अपने कोई भी सर्दियों वाली खेती है ना, ये सब्जी लगा लो, कोई भी सब्जी है, ये सर्दियों में ही कामयाब है, सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। कोई भी अपना फूलों की खेती लगा लो, कोई भी कर लो। अगर ब्रोकली बताया मैंने, लहसुन बताया, प्याज बताया, जो भी टमाटर है, मटर है, जो उसी टाइम ही लगते हैं, और मार्च अप्रैल तक। शिमला मिर्च की भी पौधे मैंने यहाँ पर देखे। हाँ जी, शिमला मिर्च मैंने ये पहली बारी एक्सपेरिमेंट करने वास्ते लगाए थे, ये स्ट्रॉबेरी के अंदर ही लगा दिए थे, लेकिन बढ़िया कामयाब रहा, सौदा अच्छा रहा।
सिंह साहब एक बात हमें और बताएं, स्ट्रॉबेरी के साथ उन पौधों के बीच में हम कोई और भी फसल ले सकते हैं साथ साथ? हाँ जी, जैसे मैंने पहले भी बताया जी, वो जे ਆਪਾਂ फरवरी के हर बार इसको मक्की लगा सकते हैं, शिमला मिर्च लगा सकते हैं। शिमला मिर्च तो चलो पहले लगेगी, दूसरी क्रांति मिर्च आती है वो लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं इसके अंदर। और वो जो दोनों सारी फसलें मैंने नाम बताया वो ऊपर निकल जाती है और स्ट्रॉबेरी नीचे नीचे रहती है। और एक तो अपने को मार्च अप्रैल में वो स्ट्रॉबेरी को छाँ देगी, जो धूप में, हाँ, कोई 10 से 15 दिन स्ट्रॉबेरी ज़्यादा चल जाएगी और एक्स्ट्रा अपने को थोड़ी आमदन और बढ़ जाएगी। और जो मैंने ये सब्जियां बताई, इसकी आमदन अपने को एक्स्ट्रा और मिल जाएगी। अगर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लगा लो, अगर अपने को 50,000 भी बन गया तो एक्स्ट्रा ही है जी, लेबर का खर्चा निकल गया ना। मतलब वो तो बेड तो बने हुई हैं, स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है, उसके अंदर अपने कुछ भी लगा दिया, 50,000 भी बन गया अपना कुछ, जहाँ पेस्टिसाइड का लगा लो, जहाँ लेबर का लगा लो, कुछ भी। तो ये थे हमारे साथ किसान तलवाड़ा के परनीत सिंह, और ये टेक्निकल खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और इनकी जो रुचि है वो टेक्निकल खेती की तरफ है और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अपना जो एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर किया है। और आप भी अगर इस तरह की खेती, परंपरागत खेती से हटकर कुछ खेती करना चाह रहे हैं तो एक बार अपनी थोड़ी सी ज़मीन के टुकड़े के अंदर अपनी थोड़ा सा अनुभव लेकर देखें, अलग फसलें लगाएं और अच्छा मुनाफा आप भी कमा सकते हैं, आत्मनिर्भर भी आप बन सकते हैं। धन्यवाद।